गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक बहुत ही जरूरी पुराण है। इसमें मृत्यु के बाद क्या होता है, अच्छे बुरे कर्मों का क्या नतीजा होता है, स्वर्ग नर्क क्या है और मोक्ष कैसे मिले, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। सब भी एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उनसे मरने के बाद क्या होता है और यमलोक कैसा होता है, इसके बारे में पूछा। गरुड़ जानना चाहते थे कि जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें मरने के बाद क्या सजा मिलती है और जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है। भगवान विष्णु जो सबकी रक्षा करते हैं और धर्म के रक्षक हैं, उन्होंने गरुड़ के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसे पुण्य मिलता है और जो बुरे काम करता है उसे सजा भुगतनी पड़ती है। यह बातचीत गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में लिखी है और यह हमें हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि जब कोई पापी इंसान मर जाता है तो यमदूत उसे बांधकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक का रास्ता बहुत ही कष्टदायक होता है और इस दौरान उस इंसान को उसके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्म दिखाए जाते हैं जो उसे आ गया है। यमलोक का रास्ता अंधेरा और कांटों भरा होता है। उस रास्ते पर पापी व्यक्ति को नंगे पैर चलना पड़ता है और उसे प्यास, भूख, गर्मी और ठंड जैसी तकलीफें सहनी पड़ती हैं। इस मुश्किल सफर के दौरान यमदूत उस पापी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्म याद दिलाते हैं और उसे डराते हैं। जब मौत का समय पास आता है तो यमदूत उस पापी व्यक्ति के सामने आते हैं। उनका डरावना रूप देखकर वह व्यक्ति बहुत डर जाता है और कांपने लगता है। उसकी आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार नहीं होती, लेकिन यमदूत उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं। दूत उसे भी इस समय उस पापी व्यक्ति को अपने किए गए सभी बुरे काम याद आते हैं और वह अपने परिवार वालों के लिए रोता है। वह भगवान से माफी मांगता है, लेकिन उस समय उसकी प्रार्थना काम नहीं आती। यमदूत उसे बांधकर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति समय से पहले मर जाता है या जिसके मरने के बाद पूजा पाठ नहीं की जाती, वह प्रेत बन जाता है। प्रेत योनि में रहना बहुत ही कष्टदायक होता है। प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए पिंडदान किया जाता है। पिंडदान मरने के बाद 10 दिनों तक किया जाता है। पिंडदान करने से प्रेत को खाना, पानी और कपड़े मिलते हैं, जिससे उसे शांति मिलती है और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृलोक जा पाता है। और दंडित है। पिंडदान एक बहुत ही जरूरी धार्मिक कर्म है जो मरने वाले की आत्मा को शांति देता है और उसे मोक्ष दिलाने में मदद करता है। गरुड़ पुराण में धर्म और अधर्म के बारे में अच्छे से बताया गया है। धर्म का मतलब है हमेशा अच्छा व्यवहार करना, सच बोलना, किसी को दुख ना देना, दया करना, माफी देना, दान करना, भगवान की पूजा करना आदि। अधर्म का मतलब है हिंसा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, लालच करना, गुस्सा करना, नशा करना आदि। जो इंसान हमेशा अच्छे काम करता है वह सुखी और शांत जीवन जीता है और उसे मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। जो इंसान बुरे काम करता है उसे जिंदगी में बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं और मरने के बाद यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं, जहां उसे उसके बुरे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। यमलोक में कई तरह के नर्क हैं, जहां पापियों को उनके कर्मों के हिसाब से सजा दी जाती है। कुछ प्रमुख नरकों के नाम हैं: रौरव नर्क, कुंभीपाक नर्क, कालसूत्र नर्क, अंधतमिश्र नर्क, तप्त लोह नर्क आदि। हर नर्क में अलग अलग तरह की तकलीफें होती हैं। किसी नर्क में आग लगी होती है तो किसी में बर्फ के पहाड़, किसी नर्क में जहरीले जानवर होते हैं तो किसी में डरावने राक्षस। यमदूत पापियों को इन नरकों में डालकर उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। सेक्शन 7 पापों का प्रायश्चित और मुक्ति का रास्ता। गरुड़ पुराण में पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित के बहुत से तरीके बताए गए हैं। तपस्या, दान, तीर्थयात्रा, जप, व्रत, भगवान की पूजा आदि कुछ मुख्य प्रायश्चित हैं। अगर कोई सच्चे दिल से प्रायश्चित करता है तो उसके सारे बुरे काम मिट जाते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। मुक्ति का मतलब है बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र से छुटकारा पाना।
मुक्ति पाने के लिए हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए और अच्छे काम करते रहना चाहिए। सेक्शन 8 पुण्य कर्मों का फल, स्वर्ग प्राप्ति। जो व्यक्ति हमेशा धार्मिक काम करता है, अच्छा व्यवहार करता है और भगवान की पूजा करता है, उसे पुण्य मिलता है। पुण्य कर्मों की वजह से इंसान को स्वर्ग लोक मिलता है। स्वर्ग लोक सुख और धन दौलत की जगह है। यहाँ हर तरह के सुख मौजूद हैं। स्वर्ग में अप्सराएं नाचती हैं, गंधर्व गीत गाते हैं और देवता रहते हैं। स्वर्ग लोक में रहकर इंसान को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। सेक्शन 9 मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मोक्ष का मतलब है बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र से छुटकारा पाना। जब तक इंसान को मोक्ष नहीं मिलता, तब तक उसे बार बार जन्म लेना और मरना पड़ता है। मोक्ष पाने के लिए इंसान को अच्छे काम करने चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। सेक्शन 10 गरुड़ पुराण का सार। गरुड़ पुराण एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो हमें अच्छाई का रास्ता दिखाता है। इस पुराण में बताया गया है कि इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। जो इंसान अच्छे काम करता है उसे खुशी और शांति मिलती है, और जो इंसान बुरे काम करता है उसे दुख और तकलीफ उठानी पड़ती है। गरुड़ पुराण हमें हमेशा अच्छे काम करने, भगवान की पूजा करने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है।